आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस से एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नेम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आज की वीडियो में मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड हम डिस्कस करेंगे हाउ मेटल्स रिएक्ट विद द नॉन मेटल्स। ये जो मेटल के एटम्स होते हैं वो नॉन मेटल के एटम से रिएक्शन कैसे करते हैं, मतलब हम डिस्कस करेंगे अबाउट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। इनिशियली हम डिफाइन करते हैं कि मेटल क्या होती है और नॉन मेटल क्या होती है। छोटी क्लासेस से आप डेफिनेशन करते आ रहे हो मेटल्स की कि मेटल्स क्या होते हैं। वो एलिमेंट्स होते हैं जो कैसे होते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, जो शाइनी होते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इनकी केमिकल डेफिनेशन। ठीक है, केमिकल डेफिनेशन में ये बोला गया है कि मेटल्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करें। क्या लूज़ करे? इलेक्ट्रॉन्स। मान लो ए आपके पास मेटल है, ये लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। माइनस का मतलब लॉस और इलेक्ट्रॉन का। ई माइनस आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल है एंड ये फॉर्मेशन कर देगा ए पॉजिटिव का। ए पॉजिटिव आपके पास क्या है? कैटायन है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता हो एंड आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसका फॉर्मेशन करता हो? एक पॉजिटिव आयन का, जिसको आप क्या बोलते हो? कैटायन। वो हमारे पास क्या होता है? मेटल। क्या होता है? मेटल। जैसे हम और केसेस की बात करें, सोडियम आपके पास मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करती है सोडियम एंड ये फॉर्मेशन करती है Na पॉजिटिव का। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया? सोडियम कैटायन। बात करें मैग्नीशियम की, मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी एंड किसका फॉर्मेशन करेगी? Mg2 पॉजिटिव का। ये भी आपके पास कैटायन है। एल्यूमिनियम है, मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है एंड ये फॉर्मेशन करता है Al3 पॉजिटिव का। ये भी आपके पास क्या है? कैटायन। ठीक है, आप सभी ने सीखा हुआ है ऐसा कोई भी एटम जिस पे चार्ज क्या आता है? पॉजिटिव आता है, उसको आप क्या बोलते हो? कैटायन। ये सभी के सभी आपके पास क्या है? कैटायन हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बनी? ऐसा कोई भी एलिमेंट अगेन जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे और किसका फॉर्मेशन करे? पॉजिटिव आयन का, उसको आप क्या बोलते हो? मेटल। ठीक है, अब ध्यान रखना क्योंकि जो मेटल्स है हमारे पास पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करती है, दैट इज वाई मेटल्स को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन बन सकता है। वो कन्फ्यूजन क्या बन सकता है? हमने ये तो सीख लिया कि सभी जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, किसका फॉर्मेशन करती है? पॉजिटिव आयंस का। लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ पे सोडियम पे आ रहा है 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे आ रहा है 2 पॉजिटिव एंड ये जो एल्यूमिनियम इस पे क्या आ रहा है? 3 पॉजिटिव। हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन मेटल उस पर कितना पॉजिटिव डिवॉल्व होगा? ये कंडीशन डिपेंड करती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब ध्यान से देखो, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी उस पर उतना ही क्या आएगा? पॉजिटिव। सोडियम 1 का लॉस कर रहा है तो 1 पॉजिटिव आ गया, मैग्नीशियम 2 का लॉस कर रहा है तो 2 पॉजिटिव आ गया, जो एल्यूमिनियम है वो 3 का लॉस कर रहा है तो क्या आ गया? 3 पॉजिटिव। अब अगेन एक क्वेश्चन बन सकता है, कन्फ्यूजन बन सकता है, गिवन जो मेटल है कितने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगी? 1 को लॉस करेगी, 2 को लॉस करेगी या 3 को लॉस करेगी? हमें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा वेट करो, आपको अभी आगे बताऊंगा। अभी तक के लिए अगेन मेटल्स वो एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे, हेंस फॉर्मेशन करेंगे पॉजिटिव आयंस का। फिर मैंने बता दिया उतना ही पॉजिटिव डिवॉल्व होता है जितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? लॉस। लास्ट आप मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लें, मतलब गेन करें, हेंस फॉर्मेशन करें नेगेटिव आयंस का। किसका? नेगेटिव आयंस का, एनायंस का। उसको आप क्या बोलते हो? नॉन मेटल। जहाँ मेटल्स फॉर्मेशन करती हैं पॉजिटिव आयंस का, कैटायंस का, वहीं जो नॉन मेटल्स है वो हमारे पास फॉर्मेशन करती है नेगेटिव आयंस का, जिनको आप क्या बोलते हो? एनायंस। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करते हैं उन्हीं को आप क्या बोलते हो? नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेती है एंड ये फॉर्मेशन करेगी O2 नेगेटिव का, एनायन है। बात करें और नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, फॉर्मेशन करेगा N3 नेगेटिव। और बात करें क्लोरीन नॉन मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, ये बनेगा आपके पास Cl नेगेटिव। डिफरेंट जो नॉन मेटल्स है वो डिफरेंट नंबर में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी? अगेन आप वेट करो, हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बना था कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होएगा, वो भी हमें डिस्कस करना है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ये बना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, वो भी हमें डिस्कस करना है। बस ये ध्यान रखो कि जो हमारे पास मेटल्स है वो फॉर्मेशन करती है पॉजिटिव आयंस का एंड जो नॉन मेटल्स है किसका फॉर्मेशन करती है? नेगेटिव आयंस का। जैसे मैंने यहाँ बोला कि जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा उतना क्या बनेगा? पॉजिटिव। सेम यहाँ ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा
उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव। 2 का गेन हो रहा था 2 नेगेटिव, 3 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा था 3 नेगेटिव, 1 का गेन हो रहा था 1 नेगेटिव। लास्ट, क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन करती है, दैट इज वाई आप नॉन मेटल्स को क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्या बोल देते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। जहां मेटल्स का नाम हो गया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, तो जो नॉन मेटल्स हैं उनको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इन द पीरियोडिक टेबल मेजोरिटी में हमारे पास मेटल्स हैं, 80 के नियर आपके पास मेटल्स बनती है एंड 22 के नियर हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास मेटलॉइड्स में काउंट होते हैं। तो अभी तक के लिए हमने मेटल नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वो कवर कर ली है। हमने जान लिया है कि जो मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, पॉजिटिव आयंस का, एंड जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगी और किसका फॉर्मेशन करेगी, नेगेटिव आयंस का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मेटल के एटम्स हैं वो नॉन मेटल के एटम से कैसे रिएक्शन करते हैं, हेंस ये आपस में कैसे कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो आओ डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे करती है। इनिशियली हम लेट करते हैं, आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो आपके पास ए है, ठीक है। ए जो हमारे पास एलिमेंट है वो मान लो आपके पास कैसा है, मेटालिक है, मेटल है। और जो बी एलिमेंट है ये आपके पास एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, नॉन मेटल है। अब अगर ए मेटल है तो उसमें प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी। मान लो ए का जो एटम है वो लूज करता है 1 इलेक्ट्रॉन का एंड फॉर्मेशन करता है ए पॉजिटिव का। ए पॉजिटिव आपके पास क्या है, कैटायन। बी का जो एटम है वो गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन को और फॉर्मेशन करता है किसका, बी नेगेटिव का, एनायन का। हो जाएगा इतना सिंपल। पीछे वाला सारा रिपीट हो रहा है, कुछ नई चीज़ मैंने नहीं बताई है। अगर ए मेटल है तो इसके जो एटम्स है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे पॉजिटिव आयंस का। और अगर बी आपके पास नॉन मेटल है तो इसके जो एटम्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे एंड फॉर्मेशन करेंगे नेगेटिव आयन का। होता क्या है, ए ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फॉर्मेशन कर दिया ए पॉजिटिव का। यही जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको कौन गेन करता है, बी, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द मेटल। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज हुआ था इसी का गेन करेगा कौन, बी एटम, मतलब नॉन मेटल का एटम, एंड फॉर्मेशन कर देगा नेगेटिव आयन का। ओवरऑल ये हुआ, आप ये बोल सकते हो कि ए के पास एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे आपके पास क्या, बी है, ठीक है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जा रहा है, बी के पास। जैसे ही ए से इलेक्ट्रॉन बी के पास गया, ए पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव, एंड बी पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। ये चीज़ समझ में आ गई। देखो जहाँ भी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, आप सभी को पता है, वहाँ पर अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो पॉजिटिव आयन है और ये जो नेगेटिव आयन है इन दोनों के बीच में जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ये अट्रैक्शन क्या करेगा, इन आयंस को आपस में बाइंड कर देगा। अभी आपके पास बन जाएगा AB कंपाउंड, ठीक है। ये जो आपके पास AB कंपाउंड बना इसको आप क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड, क्योंकि ये आयंस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो पहली बात देखो, कुछ कंक्लूजन निकलने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी एंड जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। मेटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होएगा कहाँ पर, नॉन मेटल के पास। जैसे मेटल का इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल के पास ट्रांसफर हो जाएगा, मेटल पे आएगा पॉजिटिव, नॉन मेटल पे आएगा नेगेटिव। जहाँ भी पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, जहाँ भी पॉजिटिव आयंस होते हैं नेगेटिव आयंस होते हैं, इनमें हमेशा एक अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसको आप आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो, आयनिक बॉन्ड। आप क्या बोल सकते हो, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ये आपस में बाइंड हो जाएंगे, बंध जाएंगे बाय द आयनिक बॉन्ड, अगेन जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फाइनली आपके पास कंपाउंड बनेगा यहाँ पर ये AB टाइप का, जहाँ पर A तो पॉजिटिव है और B क्या है, नेगेटिव। इस तरह के कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन ये आएगा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखो बच्चों, बॉन्ड का मतलब होता है साइंस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब नेम से ही सारा क्लियर हो रहा है। आयनिक बॉन्ड क्या है,
मतलब एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आयंस को बांध करके रखेगी, उसको आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। ठीक है। एंड ये जो आयनिक बॉन्ड है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? आप बोलोगे जब भी हमारे पास मेटल के एटम्स क्या होते हैं, रिएक्शन करते हैं विद द नॉन मेटल के एटम्स, इस कंडीशन के अंदर आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है। एंड कैसे बनता है? मेटल है वो अपना इलेक्ट्रॉन निकल कर किसको देगी? नॉन मेटल को। मेटल से जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाता है? नॉन मेटल की तरफ जाता है। इसको आप बोलते हो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हो? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है। एंड ये जो ट्रांसफरिंग होती है इसको आप हमेशा शो करते हो बाय द कर्व्ड एरो। ए से जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ गया? बी की तरफ। मतलब क्या हो रही है? ट्रांसफरिंग हो रही है। तो जब भी एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग करवाती है किसी दूसरे नॉन मेटल के एटम्स के ऊपर, इस कंडीशन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनते हैं। हेंस आपके पास अट्रैक्शन जनरेट होती है। अगेन कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोल देते हो? आयनिक बॉन्ड। सिंपली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इट इज़ द बॉन्ड विच इज़ formed by the transferring of electron from one atom to another atom। जब एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग करता है किसी दूसरे एटम की ओर, इस कंडीशन में जो बॉन्ड बनता है उसको आप क्या बोल देते हो? आयनिक बॉन्ड। तो ओवरऑल ये हो गया कि जब भी हमारे पास मेटल्स रिएक्शन करेगी विद द नॉन मेटल्स, इस कंडीशन के अंदर फॉर्मेशन होगा एक स्पेशल काइंड ऑफ बॉन्ड का, जिसको आप क्या बोलते हो? आयनिक बॉन्ड। हेंस फाइनली आपके पास कंपाउंड्स बनते हैं जिनको आप क्या बोलते हो? आयनिक कंपाउंड्स। हो जाएगा। अब हम कुछ आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, जहां से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो मेटालिक एटम्स है वो नॉन मेटालिक एटम से कैसे कैसे रिएक्शन कर सकते हैं। डिस्कस करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल, रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन, फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl जिसको आप क्या बोलते हो? सोडियम क्लोराइड। ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड होता है, आपको इसका फॉर्मेशन बताना है। एंड रिमेंबर बच्चों, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलेगा राइट द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो देखो कैसे करोगे। इस तरह के क्वेश्चंस को हम हमेशा स्टेप्स में सोल्व क्या करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे एटॉमिक नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट्स। ठीक है। यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। आपको जो एटॉमिक नंबर है फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के अच्छे से याद होने चाहिए। हो सकता है बहुत से क्वेश्चंस के अंदर आपको जो एटॉमिक नंबर है वो मेंशन हो, लेकिन समटाइम्स क्या होता है इन द क्वेश्चन आपको जो एटॉमिक नंबर है वो मेंशन नहीं होता, तो कहानी वहाँ पे जाके अटक जाती है। अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता तो आप जो आगे के सारे स्टेप्स हैं उनको नहीं कर सकते। तो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर है आप अच्छे से याद कर लेना। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम ये होता है 11। एटॉमिक नंबर ऑफ Cl ये आपके पास होता है 17। ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, Cl का क्या होता है? 17। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो आप सभी ने 9th क्लास में सीखी है, बहुत ज़्यादा आसान है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम ये बन जाएगी 2, 8 और 1। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में 8, M में हो जाएगा 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cl ये बन जाएगी आपके पास 2, 8 और 7, K, L और M। अगेन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L में हो जाएंगे 8, M में हो जाएंगे 7। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन एलिमेंट है वो मेटालिक है या नॉन मेटालिक है। ठीक है। देखो या तो आप लोगों को पता हो कि देखकर ही आप पता कर सकते हो कि जो गिवन एलिमेंट है वो आपके पास मेटालिक है या नॉन मेटालिक है। सोडियम आपके पास क्या होते हैं? मेटल। एंड जो क्लोरीन है वो आपके पास क्या होता है? नॉन मेटल। अगर आप गिवन जो एलिमेंट है उसको नेम से नहीं पहचान सकते कि वो मेटालिक है या नॉन मेटालिक है, इस कंडीशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। ठीक है। देखो कैसे। M शेल, यहाँ भी M शेल है। देखो किसी भी एटम के अंदर सबसे जो लास्ट वाली शेल होती है उसको आप क्या बोलते हो? वैलेंस शेल। ये जो आपके पास M शेल है इसको आप क्या बोल सकते हो? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल या आप इसको बोलते हो आउटर मोस्ट शेल। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको आप क्या बोलते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आपने करना कुछ भी नहीं है। गिवन एलिमेंट अगेन आपके पास मेटालिक बनेगा या फिर बनेगा नॉन मेटालिक, उसको चेक करने के लिए आप चेक करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर क्या आ रहा है? 1, 2 या 3। अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 1, 2 या 3, इसका मतलब वो एलिमेंट होएगा आपके पास मेटालिक, मेटल। और अगर किसी एटम की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ रहे हैं 4 या मोर देन 4 या फिर मोर देन 4, मतलब 4, 5, 6, 7 या 8, इस कंडीशन के अंदर वो आपके पास कैसा होएगा? नॉन मेटालिक।
बहुत ज़्यादा आसान है। अगेन ध्यान से सुनो, अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 4 से कम, 1, 2 या 3, वो आपके पास मेटल होगा। और अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 4 या फिर 4 से ज़्यादा, इस कंडीशन में वो एलिमेंट नॉन मेटल होगा। ठीक है, अब जो कि हमारा कन्फ्यूज़न था, डेफिनेशन में हमारा पेंडिंग रह गया था। मैंने बोला था जितनी भी मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है, लेकिन वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी वो हमें डिस्कस करना था। अब ध्यान रखना, हमें पता चल गया कि जो सोडियम है ये आपके पास क्या मेटल है एंड ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी वो डिपेंड करता है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर। मेटल की वैलेंस शेल में, ध्यान से सुनना, मेटल की वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल उन सभी को लूज़ कर देती है, चाहे वो 1 है, 2 है या 3 है। बताओ सोडियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1। तो सोडियम मेटल क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। माइनस का मतलब लूज़ कर रहा है 1 ई माइनस। ठीक है, ये आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है, ये क्या बन जाएगा Na पॉजिटिव। एंड ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है हमेशा उतना ही क्या आता है पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम था आपके पास 281, आफ्टर द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन जो कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2,8। आगे बात समझ में। बात करते हैं सेम फॉर द नॉन मेटल। हमें पता है कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी जितने हमारे पास मेटल लूज़ करती है। बताओ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया 1 का, तो जो Cl है वो 1 का ही गेन करेगा। Cl प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, गेन हो रहा है, 1 का गेन हो रहा है, ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। अगेन वही कंडीशन जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उतना ही नेगेटिव डिवॉल्व होएगा जितने इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है गेन। Cl था आपके पास 287, आफ्टर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1 यहाँ पे ऐड होएगा, ये बन जाएगा 288। ठीक है, अभी तक हमने जो गिवन आपके पास एलिमेंट्स उनके लिखे एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर हमने लिखे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने ये चेक कर लिया कि जो गिवन एलिमेंट्स हैं उसमें से कौन सा मेटल बनेगा, कौन सा नॉन मेटल बनेगा। अभी जो मेटल है उसमें से दिखा दिया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस फॉर्मेशन कर दिया पॉजिटिव आयन का, एंड जो नॉन मेटल है उसमें हमने दिखा दिया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस फॉर्मेशन कर दिया नेगेटिव आयन का। अभी हम दिखाने वाले हैं ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसफरिंग आप कैसे दिखाओगे, सबसे पहले आप लिखो एलिमेंट्स के सिंबल, सोडियम और क्लोरीन है। ठीक है, अब इनकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, बाय द डॉट्स या फिर बाय द क्रॉसेस। सोडियम की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 डॉट लगा दी। Cl की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 मैंने क्रॉस लगा दिए। थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि जो डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है किसका है, सोडियम का है, एंड जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके हैं, Cl के हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ डॉट यूज़ कर रहे हो तो यहाँ भी डॉट लगा सकते हो, यहाँ क्रॉस यूज़ कर रहे हो तो यहाँ भी क्रॉस यूज़ कर सकते हो। इसको आप बोलते हो लूज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल। जब भी आप कोई एटम है उसकी वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको आप रिप्रेजेंट करते हो बाय द डॉट या बाय द क्रॉसेस अराउंड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, उसको आप क्या बोलते हो, लूज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बन जाएंगे। अभी आपने देखा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था एंड ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको Cl गेन कर रहा था, यानी सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ पर, Cl की तरफ। ट्रांसफरिंग को शो करने के लिए आप हमेशा यूज़ करते हो कर्व्ड एरो, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से Cl के पास जाएगा, सोडियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस का 1, Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, 8th आपके पास आ गया फ्रॉम द सोडियम एंड Cl कन्वर्ट हो गया Cl नेगेटिव के अंदर। ऐसे ही था ना, Cl से क्या बना था, Cl नेगेटिव। लास्ट जैसा कि मैंने बताया जहाँ पे पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है वहाँ पर हमेशा अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है। कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन दोनों आयंस को कंबाइन कर देगी, हेस आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान था, बस स्टेप्स को हमने फॉलो करना था। पहला काम क्या करोगे, गिवन जो एलिमेंट्स उनके लिखोगे एटॉमिक नंबर, रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्टेप आप लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, लिख सकते हो। थर्ड, इन द गिवन एलिमेंट्स कौन सा मेटालिक बनेगा, कौन सा नॉन मेटालिक बनेगा, ये आपको चेक करना है। ट्रिक क्या है,
अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 4 से कम 1, 2 या 3 एलिमेंट मेटालिक होगा। 4 या 4 से ज़्यादा आ रहे हैं तो कैसा होएगा नॉन मेटालिक। मेटल इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी, कितने लूज़ करेगी जितने वैलेंस शेल में, हेंस फॉर्मेशन हो जाएगा पॉजिटिव आयन का। एंड जो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, कितने गेन करेगी जितने मेटल ने निकाले हैं। नाउ आप दिखाओगे ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफरिंग को दिखाने के लिए आप यूज़ करोगे किसका, ल्यूज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल का। इसमें क्या होता है, इनिशियली आप लिखते हो सिंबल ऑफ द एटम्स एंड उनके अराउंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट कर देते हो बाय द डॉट्स या फिर बाय द क्रॉसेस। कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रांसफरिंग को शो करने के लिए आप हमेशा यूज़ करोगे किसका, कर्व्ड एरो का। आफ्टर द ट्रांसफरिंग आप दिखा दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन चुके हैं, हिंस आपके पास जो आयनिक कंपाउंड है वो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, इनमें हमेशा क्या होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपली आप बोलते हो आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयंस को बाइंड कर देगा, हिंस बन जाएगा आयनिक कंपाउंड। ये था हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अभी हम कुछ और एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेशन आता है MgO का, रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम ये होता है 12। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास होता है 8। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम ये बनेगी 2, 8, 2, K शेल, L शेल, M शेल। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ये बनेगी 2, 6। नाउ आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटालिक है, कौन सा नॉन मेटालिक है। मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैग्नीशियम आपके पास क्या हो गया, मेटल। ऑक्सीजन इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 6, मतलब मोर देन 4, ये आपके पास क्या हो गया, नॉन मेटल। अब जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा जितने वैलेंस शेल में, कितने हैं 2। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, हेंस फॉर्मेशन करेगा किसका, Mg2 पॉजिटिव का। किसका, Mg2 पॉजिटिव का। ये आपके पास क्या है 2, 8, 2। आफ्टर द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएगा 2, 8। आगे बात समझ में, वही जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उतना ही क्या आता है पॉजिटिव। वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा, जितने का गेन होगा उतना ही क्या आएगा, नेगेटिव। मैंने बोला था कि मेटल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है, जो नॉन मेटल है उतने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। 2 का लॉस है तो 2 का ही गेन दिखाना है। हमेशा जो हमारे पास टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना आपके पास 2, 6। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या आगे ऐड, ये बन जाएगा 2, 8। नाउ अभी हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे ल्यूज इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल का। मैग्नीशियम लिखा, O लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल। मैग्नीशियम की वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो लगा दी 2 डॉट। O की वैलेंस शेल में हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें पता है कि जो मैग्नीशियम है उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है, कहाँ पर, O की तरफ। वही ट्रांसफरिंग के लिए आप यूज़ करते हो किसका, कर्व्ड एरो का। यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है उतने एरो लगते हैं। समटाइम्स बच्चे यहाँ पे सिर्फ एक ही एरो यूज़ करते हैं, एक नहीं यूज़ करना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो रही है तो 2 यूज़ करोगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे आपके पास बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव। एंड यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही थे, 2 एक्स्ट्रा आ गए फ्रॉम द मैग्नीशियम, ये बन गया O2 नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ दोनों में क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों को आपस में बाइंड कर देगा, हेंस फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, MgO का, मैग्नीशियम ऑक्साइड आयनिक कंपाउंड का, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड अभी हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ AlF3, इसको बोलते हो एल्यूमिनियम फ्लोराइड। रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड फ्लोरीन करते हैं। सबसे पहला काम वही क्या लिखना है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ये होता है आपके पास 13। एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन ये आपके पास होता है 9। अभी हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या बन जाएगी 2, 8 और 3, K, L और M। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन ये बन जाएगी 2,7, 2,7 K और L। अभी चेक करते हैं कि कौन सा एलिमेंट मेटालिक बनेगा और कौन सा नॉन मेटालिक।
एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ रहे हैं 3, यानी ये आपके पास क्या हो गया मेटालिक। एंड जो F है इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए मोर देन 4, ये आपके पास कैसा हो गया नॉन मेटालिक, ये नॉन मेटल है। ठीक है, अभी चेक करते हैं कि एल्यूमिनियम जो मेटल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगी। बताओ कितने का लॉस करेगी। वैलेंस शेल में जितने हैं उतने का लॉस करेगी, 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द एल्यूमिनियम। 3 का लॉस ये बन जाएगा Al3 पॉजिटिव, जितने का लॉस उतना ही क्या आता पॉजिटिव। ये था 283। आफ्टर द लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स ये जाएगा 2,8। अभी देखो नई कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो आपके पास F एटम्स है इन द कंपाउंड चेक करो कितने F हैं 3F हैं। कितने हैं 3F। ऐसा इसलिए सिंगल जो F होता है वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है, कितना 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 3 का लॉस हो रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए यहाँ पे 3F आएंगे। कितने आएंगे 3F। देखो कैसे, पहला F आया उसने लिया 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन कर दिया F नेगेटिव का, ये क्या बना आपके पास 2,7 होता है। आफ्टर द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा 2,8। अब ये आपके पास दूसरा F एटम, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन को लिया एंड फॉर्मेशन किया F नेगेटिव का 2,7, सेम यहाँ भी बनेगा 2,8। थर्ड F एटम, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया एंड हिंस फॉर्मेशन कर दिया F नेगेटिव का 2,7, ये बन गया 2,8। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखने वाली बात यही है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाला जो मेटालिक एटम है वो तो सिर्फ सिंगल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले जो हमारे पास नॉन मेटालिक एटम्स हैं वो कितने हैं 3 हैं, 1, 2 और 3। पहला F एटम आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा, दूसरे वाला दूसरे को लेगा और तीसरे वाला तीसरे को लेगा। आप इन तीनों को कंबाइन करके भी दिखा सकते हो। कैसे, 3F एटम्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, इस फॉर्मेशन करेंगे किसका 3F नेगेटिव का। चीज़ समझ में आई। सिंपली मैंने इन तीनों को ऐड ही किया और कुछ नहीं किया। 1F 2F 3F हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1F नेगेटिव 2F नेगेटिव 3F नेगेटिव, ये लिख दिया 3F नेगेटिव हो जाएगा। बस यहीं पे एक लिटिल सा चेंज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बाकी सब कुछ सिमिलर है। अभी दिखाओ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड आपके पास F एटम्स हैं कितने 3। फर्स्ट F एटम, सेकेंड F एटम एंड ये मेरे पास हो गया थर्ड। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, 1 आपके पास यहाँ गया एंड 1 हमारे पास यहाँ गया। जैसे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग हो जाएगी Al से क्या बनेगा Al3 पॉजिटिव एंड ये सभी हमारे पास कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर F नेगेटिव के अंदर। बनाएं 7 थे, ये आ गया 8, ये बन गया आपके पास F नेगेटिव। दूसरा F एटम 7 थे, यहाँ भी कितने हो गए 8, ये बन गया F नेगेटिव। तीसरा आपके पास F एटम, यहाँ भी कितने थे 7, इसमें भी क्या बन गया 8, ये बन गया F नेगेटिव। ओवरऑल आप ये बोल सकते हो Al3 पॉजिटिव और 3 आपके पास क्या आ गए F नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव इन सब में अगेन जनरेट हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन सबको आपस में कंबाइन कर देगा। हेंस आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगा किसका AlF3 का, एल्यूमिनियम फ्लोराइड का हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम करते हैं हमारा लास्ट एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। नाउ लास्ट रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है Na2O। करते हैं फॉर्मेशन, स्टेप्स आपके सिमिलर रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम ये होता है 11, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन ये आपके पास होता है 8। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम ये बनेगी 281, ठीक है, Kl और M। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन ये बनेगी आपके पास 2,6 Kl। सिंस जो सोडियम है उसके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपके पास क्या बन जाएगा मेटल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए मोर देन 4 आ गए तो ये आपके पास क्या बनेगा ऑक्सीजन नॉन मेटल। अगेन सोडियम क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1 का लॉस किया, हेंस फॉर्मेशन कर दिया किसका Na पॉजिटिव का।
सोडियम क्या होता है 281, तो ये बन जाएगा ओनली 28। अब ध्यान से क्वेश्चन को चेक करो। क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है Na2O, इसका मतलब सोडियम एटम्स कितने हैं 2। पहला सोडियम एटम आया, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, फॉर्मेशन कर दिया Na पॉजिटिव का। अभी दूसरा भी आएगा सेम कंडीशन के अंदर, 1 का लॉस करेगा, हेंस फॉर्मेशन करेगा Na पॉजिटिव का 281 28। ठीक है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था, आपके पास जो मेटालिक एटम था वो सिंगल था, लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटालिक एटम थे F एटम थे वो 3 थे। यहाँ पे रिवर्स में कंडीशन जा रही है, जो मेटालिक एटम्स है वो तो 2 है, लेकिन जो नॉन मेटालिक है वो सिंगल है। लास्ट के क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने वाला तो सिंगल है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाले कितने थे 3 एटम। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने वाले तो 2 एटम होंगे, दिख रहे हैं आपको, लेकिन लेने वाला सिर्फ सिंगल है। बस इस तरह की कंडीशन ध्यान रखना क्वेश्चंस के अंदर। हमेशा फार्मूला चेक कर लो कि फार्मूले के अंदर कितने मेटालिक एटम्स आ रहे हैं और कितने नॉन मेटालिक एटम्स आ रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको सोल्व करना होता है। अब 2 सोडियम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहे हैं, इसको आप कंबाइन करके लिख लो। 2 सोडियम है, 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, हेंस फॉर्मेशन हो रहा है किसका 2 Na पॉजिटिव का। वही यहाँ कन्फिग्रेशन कितना है 281 एंड आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रह गया 28। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की, क्योंकि जब भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो टोटल जो लॉस है और गेन है वो हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो वो क्या करेगा इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। 2 को गेन किया एंड ये फॉर्मेशन कर दिया O2 नेगेटिव का। वो कितना होता है 26, ये बन जाएगा 2,8। नाउ हम दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफरिंग। 2 आपके पास सोडियम एटम्स, 1 ऑक्सीजन एटम, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द क्रॉस एंड यहाँ पे बाय द डॉट। दोनों जो सोडियम एटम है अपने जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग है कहाँ कर रहे हैं O की तरफ, ये गया ये गया। आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बना Na पॉजिटिव, यहाँ पे बना Na पॉजिटिव एंड यहाँ पे क्या बन गया आपके पास O2 नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो सबको कंबाइन कर देगा, हेंस फॉर्मेशन कर देगा किसका Na2O का, सोडियम ऑक्साइड का। कर लोगे। इसी के साथ बच्चों हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है, जहाँ पर हमने डिस्कशन किया मेनली अबाउट मेटल्स नॉन मेटल्स के डेफिनेशन के बारे में। एंड हमने डिस्कशन किया कि जो मेटल के एटम्स होते हैं वो नॉन मेटल के एटम से कैसे रिएक्शन करते हैं एंड वो किस तरीके से डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। कुछ आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया जो कि बेसिक है। अगर आपको ये 4 केस समझ में आ चुके हैं तो आप हर केस जो आयनिक कंपाउंड का बनता है उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। स्टेप्स मैंने आपको बताए, बस आप स्टेप्स को फॉलो करो, आपका जो आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नाउ टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।